रेप करके दामोदी को मार डाला मेरी बिटिया को। सपा को वोट देने से किया था इनकार, सपा के नेताओं ने ले ली लड़की की जान। अपने जब नदिया में डेड बॉडी मिली। वोटिंग के दौरान करहल में भाजपा समर्थक लड़की को सपाइयों द्वारा मौत के घाट उतारने का आरोप। उपचुनाव में करहल विधानसभा के अंदर लड़की की हत्या से गर्मा गया प्रदेश का माहौल। वाकई ये खबर झकझोर देने वाली है। लोकतंत्र के इस पर्व के दिन करहल में एक लड़की की हत्या केवल राजनीतिक कारणों से हो जाए, वाकई ये घटना दिल दहला देती है। पूरी खबर बताता हूं आपको। मैनपुरी के करहल में एक दलित लड़की की हत्या का मामला सामने आया है। करहल विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग चल रही है। इस बीच हत्या के मामले ने जो है वो सनसनी मचा दी है और आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा का समर्थन करने के मामले में सपा कार्यकर्ताओं ने दलित लड़की की हत्या कर दी। मृतका के पिता और माता का बयान सामने आया है। इसमें वो कहते दिख रहे हैं कि चुनाव की वोटिंग के पहले सपा समर्थक प्रशांत यादव और उनके साथी आए थे। उन्होंने हमसे सपा का समर्थन करने को कहा। हमने कहा कि हम भाजपा के समर्थक हैं, कमल को ही वोट देंगे। इससे नाराज होकर प्रशांत यादव और उसके साथियों ने साइकिल पर वोट डालने का दबाव बनाया। मामले में दलित लड़की के रेप के बाद हत्या का आरोप अब उन पर लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने करहल में दलित लड़की की हत्या मामले को जोरदार तरीके से उठाया है और इस मामले में पार्टी के सोशल मीडिया एक्स पर पिता का बयान जारी किया गया। इसमें वे बेटी की हत्या को लेकर सपा पर आरोप लगाते दिख रहे हैं। पार्टी की ओर से कहा गया है कि करहल में सपाई प्रशांत यादव और उसके साथियों ने एक दलित बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसने साइकिल पर वोट देने से मना कर दिया था। भाजपा की ओर से इस मामले में कहा गया कि मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंक का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतदान करने से पहले एक पिता की पीड़ा सुनकर घटना का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुनिए पिता का ये मार्मिक बयान। आज के 3 दिन पहले मेरी बिटियागंज जा रहे थे कोटा, अपनी बिटिया कोटा चलता हुआ नेताजी बबलू बोले कि चाचा वोट डाल के जाइए। तो बिटिया बोली कम फूले में वोट दिए जो प्रधान तो बोलो साइकिल में वोट डाल, नहीं तो तू रखा तेरे लो तो रखिया कि तो रखिया बनाई दिए। और जाने कल मेरी बिटिया को 12-1 बजे मोटरसाइकिल में बैठा ले गो, रात दिन में ढूंढो, रात में डंडा में पता करिए बिटिया नहीं आई भाई। तब बबलू नेताजी ने प्रशांत को भाई कोटी में मलवाओ, मैंने की कहा बिटिया कहाँ करेगा तू बैठा ले गो, पूरे समझने ने देगी। तो मैं जो बोलो हमें पता ही नहीं। और मैंने उतार दो तो एक जगह संग साथी और तो डॉक्टर मोहन कठेरिया और जो जगह नाम प्रशांत पत्रकार यादव है जी। मतलब वोट डालने को लेके हाँ क्या कह रही थी? बिटिया कह रही थी हम बीजेपी में फूले वोट दिए, मेरी कॉलोनी बनवाई। तो जो वो लोग साइकिल में वोट डाल गई नहीं डाल रहे तो हमारे की तो हम तो दिखाइए तू मर गया तो दुरगिया तेरा नाम तो दुरगिया को मर गया तो बनाइए हम कल ही ले गो 12 और 1 बजे के बीच में ले गो मोटरसाइकिल में। कहाँ पे मिली? अपने जब नदिया में डेड बॉडी मिली। जब जो घर है आओ तो मेरे लड़का गौ जगह घर है कद्दे को जाके तो मेरी बिटिया की चप्पल है जाके मिली घर है। फिर जाने कहा करो जय बलवा नेताजी ने बबलू ने भाई कोठी में। फिर उनसे कही कह प्रशांत कहाँ है माड़ी जो बोलो हम जानते ही नहीं बात। तो मैंने लड़ा बोले तो घर मेरी बहन की चप्पलें डरी। फिर जाना अपने फ़ोन करो अब भाई बहुत कहा था बॉम्बे फीट है हमने जगह फ़ोन छिड़ा लो बोलो जो चप्पलें गायब कर दे मोड़ी की डंडी फेंक दे डंडी पीछे वाले प्लॉट में। तो जगह बहू ने और कैसे हत्या की गई? हत्या कैसे की गई ये बताओ, कैसे मारा बेटी? अब बेटी को साहब गलो दबाओ तब बहुत बुरी हालत करते रेप करके दामोदी को मार डालो मेरी बिटिया को, बहुत बुरी हालत करके मारो। ये बहते आंसू और एक कपकपाती आवाज इस पिता के दर्द को बयां कर रही है कि उसको राजनीतिक कारणोंवश अपनी बेटी को खोना पड़ा और ऐसी निर्मम हत्या वो भी राजनीतिक कारणों की वजह से ऐसे भारत देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाए तो वाकई बेहद अशोभनीय है, निंदनीय है। और इस पीड़ा पर किसी भी प्रकार का कोई मलहम नहीं लगाया जा सकता है। पिता ने आपने देखा होगा पिता ने कैसे आरोप लगाया कि बेटी को आए और लेकर चले गए, हम ढूंढते रहे और
फिर हमें कैसे बेटी की लाश मिली। समाजवादी पार्टी के नेताओं का यह कुकर्म जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, वही खबर हमने आपको बताई। लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व पर, जहां पर आम जनता को अपना मत देने का अधिकार है, अपना नेता चुनने का अधिकार है, जिसका संवैधानिक अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ है, और उसी संविधान की रक्षा करने वाली गठबंधन की एक पार्टी, समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा इस लड़की की हत्या कर दी गई। अब सवाल उठता है, कहां गया उस गठबंधन का संविधान बचाओ वाला नारा? कहां गया पीडीए का वो नारा? और कहां गए अखिलेश यादव की वोट के खातिर ऐसी नृशंस घटना को अंजाम दे दिया गया? वाकई बेहद निंदनीय। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ये मामला हुआ है, वाकई जिस को ये बातें पता चल रही हैं, जिस को ये खबर पता चल रही है, उसे झकझोर दे रही है। आपका इस खबर पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट पर बताएं, और सरकार को इस मामले में क्या एक्शन लेना चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।